साथियों, आप सभी ने महाभारत पढ़ा होगा या फिर महाभारत की सीरियल आपने देखा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों का ध्यान जो है वहां होगा जहां हम बताना चाहेंगे। जिस चीज को हम बताना चाहेंगे उस चीज पर बहुत कम ध्यान होगा लोगों को। साथियों, एक वहां पर एक दृश्य दिखाया जाता है कि दुर्योधन के पक्ष के जो जितने सारे उनका लोग बैठे होते हैं, उनके परिवार के, उनके समूह के, उनके सैनिक के जो जितने सारे दल बैठे होते हैं, वो सारे के सारे लोग किस प्रकार से जाल में फंसाते हैं, आइए हम आपको बताएंगे। साथियों, एक दृश्य आता है जुआ खेलने का, जिसमें जुआ खेला जाता है पांडव के साथ। दुर्योधन पांडव के साथ बैठ करके जुआ खेलता है और जुआ में एक एक करके वो सब चीज हार जाता है। लास्ट में एक चीज बचता है। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या दांव पर लगाऊं, लेकिन बिल्कुल इज्जत प्रतिष्ठा और उस समय उस दृश्य को आगे बढ़ाने के लिए, उस कहानी को आगे बढ़ाने के लिए, उसको जाल में फंसाने के लिए दुर्योधन के पक्ष से जो बैठे होते हैं वे कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हारे पास अब भी एक चीज बाकी है, चाहो तो तुम दांव पर लगा करके और ये बाजी तुम जीत सकते हो। यही हाल कहीं आपका भी तो नहीं हो रहा है? जी हां, बात करने जा रहा हूं कि आपको भी उसी तरह की जाल में फंसाया जा रहा है और उसी तरह की जाल में अर्जुन को फंसा करके उसकी पत्नी को दांव में लगा करके और साजिश के तहत अर्जुन को जो है बाजी हरा दिया था। उसी प्रकार से आपके भी साथ होने जा रहा है और उसी प्रकार से आपके साथ इस देश की सरकार कर रही है। क्योंकि आप जो है मजदूर है, लेबर क्लास के लोग हैं और मिडिल क्लास के लोग हैं, और ये सब ज्यादा नहीं, बस 30-40 हजार, 50 हजार, 60 हजार, 1 लाख रुपए के अंदर में प्राइवेट बैंक से लोन लेते हैं आप। और वो लोन आप लेते नहीं हैं, बल्कि आपको आर्थिक स्थिति से मजबूर कर दिया जा रहा है और आप बेचैन होते हैं लोन लेने के। दोस्तों, सुबह से शाम तक आप जितने भी चीज का इस्तेमाल करते हैं वो सारे चीज पर आप गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। आप एक सुबह मुंह धोने का जो ब्रश खरीदते हैं उस पर भी आप गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। जब आप घर से मजदूर के लिए बाहर निकलते हैं, ऑफिस जाते हैं या अन्य कोई काम में जाते हैं गाड़ी से, तो प्रत्येक किलोमीटर पर आपको पैसे खर्च करना पड़ता है। और सुबह से लेकर के शाम तक जितने भी चीज आप इस्तेमाल करते हैं वो सारे चीज पर सरकार टैक्स लेती है और हर एक आम जनता से टैक्स लेती है। जब आपकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ा जाता है तो आपका अधिकार बनता है कि गवर्नमेंट के जितने सारे बैंक हैं उस सब बैंक से लोन ले, और आपका भी जिम्मेदारी बनता है कि आप भी उस बैंक को लोन सही से जमा करें। लेकिन सरकार इस समय जो है एक साजिश कर रही है। सरकार एक प्राइवेट बैंक को लोन देने का इजाजत देता है गांव में, शहर में, कि लोगों को लोन लेने की आदत लगाते रहो। जब आपको लोन लेने की आदत लग जाती है तो आप लोन लेने के लिए बेचैन होते हैं। दोस्तों, आप सोचो कि इस देश में बड़े बड़े उद्योगपतियों को लोन दिया जा रहा है, बड़े बड़े बिजनेसमैन को लोन दिया जा रहा है, और वो उस उद्योगपति का, बिजनेसमैन का लोन जो माफ होते जा रहा है, और लोन लेने वाले व्यक्ति करोड़ों अरबों रुपये लेकर के विदेश भाग रहा है, और आपको सिर्फ लोन दिया जा रहा है 20,000, 25,000, 50,000, 75,000, 80,000 और लाख रुपए तक। इससे ज्यादा नहीं दिया जा रहा है। क्यों? इससे ज्यादा अगर आपको मिलेगा तो आप बिजनेस पर दिमाग लगा दोगे, आपकी आर्थिक स्थिति सही हो जाएगा।
आप थोड़ा सा बिजनेस करके सही जगह पर आ जाओगे। यही तो सरकार नहीं सोचता है कि आप आ जाए सही जगह पर। आपको उतने ही लोन दिया जा रहा है जितना आपके घर में खर्च है, और उस लोन को लेकर के आप जो है खर्च करें, घर में खर्च खा जाए उसे। क्योंकि आर्थिक स्थिति तो पहले से आपको सरकार डैमेज कर रही है, रोजगार तो पहले से छीन रहा है, मजदूरी रेट तो पहले से कम है, और महंगाई इतनी ज्यादा है कि आप तो लोन लेने पर मजबूर होंगे। लेकिन लोन आप नहीं ले रहे हैं, बल्कि आपको लोन लेवाया जा रहा है। दोस्तों, आपको आदत लगाई जा रही है जमीन पर लोन लेने की, मकान पर लोन लेने की, एजुकेशन पर लोन लेने की, दुकान पर लोन लेने की, यहां तक कि सोने और चांदी जो घर में रखा है उस पर भी लोन लेने के लिए सरकार मजबूर कर रही है आपको। और आप तमाम चीजों को लोन लेकर के खुश होते हैं कि सरकार अब तो सोने चांदी पर भी लोन देने लग गया। बल्कि आप लोन नहीं लेते हैं, बल्कि आपको जो है जाल में फंसाया जा रहा है। जिस प्रकार से अर्जुन को फंसाया था महाभारत में, उसी प्रकार से आपको फंसाया जा रहा है। दोस्तों, आने वाली समय